नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि हिंदू नववर्ष यानी 2 अप्रैल से लेके आज 2 मई है, एक महीने भर के अंदर महाराष्ट्र में वहां के जो लोकशाही जिसे कहते हैं मराठी में यानी लोकतंत्र डेमोक्रेसी, उसके क्या हाल है। वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्रीमान राज ठाकरे जी, इन्होंने क्या मांग की? इन्होंने एक छोटी सी मांग की। सुप्रीम कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 18 जुलाई 2005 में आदेश पारित किए थे ढोंगों के मुद्दे पर, लाउडस्पीकर के मुद्दों पर, कि जो गैरकानूनी लाउडस्पीकर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और बाकी जो कानूनी है, जिन्होंने अनुमति ले ली है सरकार से स्थानिक पुलिस स्टेशन के द्वारा वगैरह वगैरह, वो नियमित डेसिबल के अंदर उनकी आवाज होनी चाहिए। लेकिन ये सभी जो धार्मिक संस्थान है, उसमें मस्जिद हो, मंदिर हो और भी कई जगह हो, वहां पे ये भोंगे कैसे लगे रहते हैं लाउडस्पीकर? बाहर की तरफ उनका मुंह होता है, यानी आवाज बाहर जानी चाहिए। इनकी जरूरत कैसे है? अंदर की तरफ उनका मुंह होना चाहिए, ताकि जो अंदर वहां पर भजन कीर्तन सुनने के लिए आए हैं या जो ये तकरीर सुनना चाहते हैं मस्जिदों में, वो उन्हें आवाज सुनाने के बजाय बाहर के लोगों को, जो कि इस इबादत से उनका कोई लेना देना नहीं है, इस प्रार्थना से, उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग क्यों सहे इस चीज की आवाज की तकलीफ? यानी कोई छोटे बच्चे हों जिन्हें नींद नहीं आती हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई सीनियर सिटीजन हो जो कोई बीमार हो, या फिर कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो, उन्हें क्यों डिस्टर्बेंस होना चाहिए अजान का, भजन का, कीर्तन का? तो इस आदेश को अमल में लाया जाए, बस इतनी ही मांग की थी माननीय राज ठाकरे जी ने। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं वो, महाराष्ट्र में चचेरे भाई, सगे चचेरे भाई हैं वो उद्धव ठाकरे जी के। उद्धव ठाकरे जी कौन? वहां के माननीय मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र। अब बताइए, उनका जो वारसा है, जो विरासत है बाला साहब की, हिंदू हृदय सम्राट की, वही काम उद्धव ठाकरे जी का काम था। वो कहीं वो कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई 2020 पे, जब ये लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी कोविड के, ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर राज ठाकरे अब मैदान में उतर चुके हैं और वो इस चीज की मांग कर रहे हैं। और ये जो सरकार है या वहां पर जो ये तीनों महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन हुआ है, उसके नेता अपने पैर जो है वो पीछे घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये पूरी हालात? देखिए, आज के वर्तमान पत्रों में कुछ जानकारी आई। क्या जानकारी है कि वहां के महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने पैतरा खेला है, ऐसा लगता है, एक दाव खेला है, एक चाल चली है। वो कह रहे हैं कि ये जो आदेश है ये सभी धर्मों के लोगों के ऊपर लागू होगा और ये पूरे भारत में समानता से लागू होगा। इस प्रकार का नोटिफिकेशन यानी अध्यादेश केंद्र सरकार निकाले। ये पता नहीं इन्हें, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल जब वहां के विधानसभा के स्पीकर की नियुक्ति नहीं, चुनाव का जो विषय चल रहा था, तो वहां के जो एडवोकेट जनरल हैं कुंभकोनी, उनसे इन्होंने काफी सारी चर्चा की थी और फिर वो, क्योंकि राज्यपाल की मान्यता नहीं है, इसके लिए उस प्रस्ताव को विड्रॉ कर दिया था और विधानसभा में वो आज तक चुनाव नहीं हो पाया। 1 साल हो गया है, उससे ज्यादा हो गया, बिना विधानसभा स्पीकर के कामकाज चल रहा है, डिप्टी स्पीकर के काम से। तो कहने का मतलब ये है कि तब उन्हें एडवोकेट जनरल की याद आई, उनसे चर्चा की, लेकिन अब इन्होंने चर्चा नहीं की। इन्हें शायद पता नहीं है कि उस 18 जुलाई 2005 का जो विषय था, उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई हैं। अगर वो चर्चा करते तो शायद उन्हें मालूम होता। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वो दाव, उनका जो दाव है वो कैसे उलटने वाला है। देखिए, हम आपको बता दें कि ये पूरे विषय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश हैं वो भारतीय पवित्र संविधान के आर्टिकल क्रमांक 142 यानी आर्टिकल 142 के तहत ये पूरे भारत में लागू होने हैं। अभी आप हमें बताइए कि क्या संविधान से परे महाराष्ट्र की सरकार या कोई भी राज्य सरकार हो सकती है? दूसरी बात, क्योंकि संवैधानिक तरीके से इन्होंने शपथ ग्रहण करके और अपने पद का ग्रहण किया है, स्वीकारा है। दूसरी बात, इसके बाद हम आपको और बात बता दें कि इसके व्यतिरिक्त भारतीय पवित्र संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब ने बहुत ही मेहनत के साथ ड्राफ्ट
असेंबली जो थी, ये जो ट्रस्ट कमेटी बनाई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने ये पेश किया था काफी सारी मेहनत के बाद। उसमें जो आर्टिकल 14 और 15 है, उसमें क्या है कि सभी को समान दर्जा है न्याय के सामने, कानून के सामने, सरकार के सामने, और उनके यानी जनता के बीच में किसी भी लिंग, जाति, प्रजाति या धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे हालात के अंदर क्या ये जो मांग है कि केंद्र सरकार ये अध्यादेश निकाले, नोटिफिकेशन निकाले कि ये सभी धर्मों पर लागू होगा, पूरे भारत में लागू होगा। और आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल लाहौटी साहब ने जो 18 जुलाई 2005 को आदेश निकाला था, उसके बाद एक और रिट पिटीशन उसी मामले में फाइल हुई थी। और उसमें क्या आया था, उसमें ये जो अधिकार है, नॉइज पोल्यूशन एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन रूल्स है, एनवायरमेंट पोल्यूशन रूल्स है, ये जो पूरे जो कानून कायदे हैं, इसके निचोड़ करके इन्होंने ये लाउड स्पीकर के विषय में राज्य सरकार को अधिकार डेलीगेट किए गए थे। उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न प्रांत, जो भिन्न भिन्न भाषाओं के आधार पर जो प्रांत बने हुए, वहां की जो परंपराएं हैं, वहां के जो कल्चर हैं, उसमें हम स्टेट गवर्नमेंट से और ज्यादा आगे कहीं ये अधिकार डेलीगेट नहीं कर सकते। इसके लिए ये अधिकार हम राज्य सरकारों के सुपुर्द करते हैं। अब उन राज्यों के अंदर ये जो उनका कर्तव्य है, ये कानून लागू करना, नॉइज पोल्यूशन रूल्स, ये किस तरह से किया जाना चाहिए, ये पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर है। तो अब ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आप ही हमें बताइए कि क्या ये जो उनका जो भाव है कि केंद्र सरकार ये नोटिफिकेशन या अध्यादेश निकाले, और ये सभी यानी नोटिफिकेशन और अध्यादेश में क्या होना चाहिए कि सभी धर्मों पर ये लागू होगा, भारत में सभी जगह लागू होगा। अरे भाई, वो ऑलरेडी भारत के पवित्र संविधान में ये ऑलरेडी ये बातें सब दी गई हैं। ऐसे पूरे हालात के अंदर क्या अलग से ये कोई मांग करना ये कोई तरीका नहीं हो गया? सन्माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इस तरह की ये जो लूपहोल निकालना या कानून को बाईपास करने का प्रयास करना, या फिर हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उनके जो कीर्तन भजन के ऊपर भी परिणाम होगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनके कीर्तन भजन जो है वो मंदिर के अंदर होते हैं और उनके स्पीकर अंदर की तरफ मुंह करके लगाए रहते हैं, ताकि वहां जो बैठे हैं वो उसका लुत्फ उठा सके, आनंद उठा सके उन्हीं भजन कीर्तनों का, न कि मस्जिदों के भोंगों की तरह जो कि बाहर की तरफ मुंह करके लगाए जाते हैं, जहां पे पूरे समाज को, वो चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, वो सबको आवाज सुननी पड़े जबरदस्ती। और उनके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई सीनियर सिटीजन हो, कोई बच्चा हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, उन सबको डिस्टर्बेंस हो समय या बेसमय के। तो ऐसी ये जो पूरी हालत है, इसके अंदर ये जो सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, या हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी, ये जो पूरी दलीलें दे रहे हैं और बयान दे रहे हैं, क्या इसमें कोई दम है या नहीं है, ये तय करना तो आपका काम है। आप सभी से निवेदन है कि इस पूरे सारे विषय में आपकी क्या राय है, ये तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके जरूर बताएं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।